हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का व्लॉग होने वाला है रोज़गार विद अंकित चैनल, यानी अंकित भाटी सर ने जो सम्मान समारोह किया था उसमें हम लोग गए हुए थे, तो उसी का व्लॉग है और उसी की डिटेल्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं, मैं बताने वाली हूँ आपको आज इस व्लॉग में कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिन की शुरुआत होती है एकदम अंधेरे भरे माहौल से, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जिस दिन प्रोग्राम था यानी 25 को, उससे पहले 24 की नाइट को 2:30 बजे के आसपास इतना भयंकर आंधी तूफान आए थे ना, जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने तो मॉर्निंग 5 o'clock जैसे ही मैं उठी मना कर दिया कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मौसम बहुत ख़राब रहा था तो तुम परेशान हो जाओगी, नहीं पॉसिबल होगा। तो मैं सबसे पहले उठी और छत पे जाके मैंने आसपास का माहौल देखा कि कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले 2-3 दिन पहले जो आंधी आई थी उसमें पेड़ वेड़ खंबे वंबे सब टूट गए थे, तो इसीलिए एक बार माहौल देखना तो बहुत ज़रूरी था। ऊपर से पापा जी ने मना जो कर दिया था कि मौसम ख़राब है इसलिए तुम नहीं जाओगे। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और कहा कि तुम जा रही हो या नहीं, तो उसने कहा कि हाँ मैं भी जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स बाकी और जो है वो भी जा रही हैं। तो मैंने पापा जी को मनाया, पापा प्लीज़ मेरी फ्रेंड्स भी जा रही हैं, मेरा बहुत दिन से मन था, प्लीज़ मुझे जाने दो ना। तो मतलब मेरा बहुत ज़्यादा मन था और बहुत मैंने इंसिस्ट किया, तो मेरे पापा जी ने कहा कि चलो ठीक है चले जाना, लेकिन आराम से जाना, थोड़ा ध्यान से जाना। फाइनली मुझे परमिशन मिल गई और हम लोग निकल गए घर से। मना कर रहे थे लेकिन हम लोग आ गए और हम लोग जा भी रहे हैं, क्योंकि हमें ज़रूर जाना था। मैं अपना सपना सच नहीं करना चाहती थी। सपना क्या था वो बाद में बताऊंगी, अब पहले पहुंच जाए, ट्रेन मिस हो गई। अब पापा जी से परमिशन लेने में, उन्हें मनाने में थोड़ा टाइम लगा, तो हमारी ट्रेन मिस हो गई। लेकिन फंक्शन में तो हम जाएंगे ही, चाहे दूसरी ट्रेन से जाएं। तो मैं और मेरी सिस्टर पहुंचे प्लेटफॉर्म पे, हमने टिकट खरीदी और पहुंच गए बुआ जी की तरफ, क्योंकि अभी ट्रेन आने में 1 घंटा बाकी था। जो दूसरी ट्रेन आएगी, पहली तो छूट चुकी है ना, तो हमने 1 घंटा रुकना था, तो इसीलिए हम लोग पहुँच गए अपनी बुआ जी की तरफ। और फिर वहाँ जाके हम लोग बातें करने में इतने बिजी हो गए कि ट्रेन का टाइम ही भूल गई मैं। और ट्रेन का अनाउंसमेंट जब हो गया तब हम लोग वहाँ से वापस भागे और बीच में एक मालगाड़ी आ गई, वहाँ से कूद फांद के जैसे तैसे पहुँचे हम लोग। ट्रेन में बैठने के बाद सबकी खुशी, एक्साइटमेंट सब कुछ चेहरे पे दिख रहा होगा। ये हमारे एक भैया हैं और हम तीनों साथ में ही गए थे, तो भैया के चेहरे से आपको खुशी पता चल रही होगी, एक्साइटमेंट किस लेवल का है ना। हम लोग स्टेशन पे उतरे जल्दी से पहुंच के, और इस स्टेशन से बाहर निकलने के लिए ये मलूक रास्ता है, मतलब ट्रैक व्रैक के ऊपर से होके जाना पड़ता है। तो मजबूरी थी, फिर हम लोग यहीं से बाहर निकले। फिर पहुंच जाते हैं हम लोग परी चौक। परी चौक पे जेपी ग्रीन्स के मेट्रो स्टेशन के पास उस ऑटो वाले ने उतार दिया। हमने बोला कि हमें KP2 के मेट्रो स्टेशन जाना है, बट उसने बोला कि यहीं उतरना पड़ेगा। तो अब हमें यहाँ से KP2 के मेट्रो स्टेशन तक और जाना था, क्योंकि हमें वहीं से व्हीकल मिलेगा, मैंने वीडियो में देखा था। अभी बज रहे हैं 8:40 और हम लोग KP2 के मेट्रो स्टेशन के लिए निकल गए हैं। ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। परी चौक से हम लोग परी चौक से हम लोग पैदल पैदल ही आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और अब तो हमारा किराया भी डबल कर दिया, दुगने पैसे ले लिए, इसलिए अब हम पैसे बचाने के लिए पैदल पैदल जा रहे हैं। और ये मेरी बहन है जो मेरी कोच थी आप सब जानते हैं इसे। यही वही बेचारी लड़की है जो चप्पलों में दौड़ लगाती थी जूते, और आप लोग कहते थे कि इस बेचारी को या तो दौड़वाया मत करो या तो इसको भी जूते दिलवा। देखो मैंने इसको जूते दिलवा दिए आप लोगों की कितनी बात सुनती हूँ ना मैं, आप लोग भी मेरी बात सुना करो। तमीज़ में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दिया करो। चलो मैं पहुँच के दिखाती हूँ अब, ठीक है। सामने वो रहा KP2, वो मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग पहुँच जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। क्या देखी कितने सारे बालक हैं। पर हम पहुँचे कहाँ और कैसे पहुँचे? तो फ्रेंड्स अब हम लोग पहुँच चुके हैं KP2 के मेट्रो स्टेशन के नीचे। दिस इज़ द मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, बहुत सारे इन द सेंस बहुत सारे हैं। और यहाँ पे ना ऑटो भी लगे हुए हैं कई सारे। और जो वॉलंटियर्स हैं, जो भैया यहाँ पे खड़े हुए हैं, उन्होंने बोला कि सर ने बोल रखा है कि बच्चे बिल्कुल भी परेशान नहीं होने चाहिए। और आप लोगों के लिए परी चौक पे भी ऑटो लगे हुए हैं, लेकिन मुझे पता था कि KP2 के मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचना है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहीं पे आए हैं। तो पहले देखा ही नहीं कि वहाँ पे ऑटो है भी या नहीं। और वहाँ पे वॉलंटियर्स भी खड़े हुए हैं, रेड टी-शर्ट होगी और RWA का लोगो लगा हुआ होगा, पर पता ही नहीं था, मतलब ध्यान ही नहीं दिया हम लोगों ने। हम लोग डायरेक्ट यहीं पे आ गए थे। तो अब भीड़ यहाँ पे काफ़ी सारी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। बच्चे ना थोड़े इधर उधर हो रखे हैं, तितर बितर हो रखे हैं, मतलब जो आ जाएंगे देख लेना।
बहुत सारे बच्चे हैं। भाई साहब खुशी कितनी तगड़ी हो रही है। रसगुल्ला मिलने की ना हमारी सेवा इतनी तगड़ी हो रही है, बालक आए खड़े हैं। फिर हम लोग बैठे वहीं ऑटो में और ऑटो में बैठ के हम लोग चल दिए वेन्यू की तरफ। और सीके प्ले स्टेशन में जैसे ही हम लोगों ने एंट्री करना स्टार्ट किया तो वहाँ की हालत देख के समझ आ रहा था कि रात की आंधी ने यहाँ का क्या हाल किया है और सर ने कितना कुछ अरेंज किया था। ये देख के आपको समझ आ गया होगा कि सर ने तो गेट वेट बनाया था वेलकम के लिए बढ़िया से, मतलब अरेंज किया जाता सब कुछ, लेकिन आंधी ने सब कुछ उखाड़ फेंका। सारे मतलब जो सोचा होगा उन्होंने वो सब कुछ तो बेकार ही रहा, कोई फ़ायदा नहीं रहा उसका। लेकिन फिर भी अच्छी बात ये थी कि हम लोगों को सर से मिलना था और टीचर्स भी अपने मतलब जितने सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनको देखना चाहते थे, तो बहुत अच्छा रहा सब कुछ। बच्चे भी पहुँचे और टीचर्स भी आए, तो मेरे हिसाब से तो सब कुछ बहुत अच्छा ही रहा। लेकिन हाँ, सर ने बहुत अच्छा, उससे भी अच्छा अरेंजमेंट किया था पर वो पॉसिबल नहीं हुआ। यहाँ दोनों तरफ पोस्टर्स लगे हुए थे जिसमें सेलेक्टेड बच्चों के नाम थे, ठीक है, विद फ़ोटो। ना तो मेरा फ़ोटो दिखा ना ही मेरा नाम दिखा, तो मुझे लगा कि शायद मेरा अंदर दिख जाए मुझे कहीं, लेकिन यार इतने सारे पोस्टर और इतने सारे फ़ोटोज़ थे, कहाँ तक मैं ढूंढती, और मैंने जितनी भी जगह ढूंढा मुझे नहीं मिला अपना नाम और ना ही फ़ोटो मिला। पर मैंने खुद को ये सोच के बहला लिया कि भाई इतनी तगड़ी आंधी आई थी और हो सकता है कि वहाँ 14-15 पोस्टर्स तक मैंने नंबर देखे थे, लेकिन पोस्टर्स लगे हुए थे 8 से 10, है ना। तो हो सकता है भाई मैं किसी आंधी के झोंके के साथ उड़ गई हूँ पोस्टर में, है ना। तो कोई बात नहीं, मैंने खुद को बहला लिया ये बोल के। फिर वहाँ जाके मैंने टी शर्ट ली और टी शर्ट लेने के बाद मतलब पॉलीथीन में टी शर्ट पैक थी और मेडल भी डले हुए थे उसी में। सब बच्चे टी शर्ट पहन के घूम रहे थे, वहाँ देख के ना सबको बड़ा अच्छा लग रहा था। वहाँ ढोल नगाड़े बजे हुए थे, मतलब बच्चों का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। तो हम भी उसी रंग में रंगे जिसमें बाकी सारे बच्चे रंगे हुए थे, यानी कि येलो कलर की जो RW की टी शर्ट है वो हमने भी पहन ली। फिर मैं गई इधर ये देखने के लिए कि यहाँ का जो माहौल है, मतलब इसे देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि सर ने क्या सोचा था और आंधी ने क्या किया। सारा मतलब इतना पैसा उन्होंने लगाया, इतनी अच्छी तैयारियां उन्होंने की, इतना अरेंजमेंट किया और एक रात की आंधी ने सब बर्बाद कर दिया। मैं खुद सोच रही थी कि पता नहीं वहाँ सब कुछ कैसा होगा, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज कर लिया फिर भी सर ने। फिर मैंने अपने टी शर्ट ऊपर से पहन ली और मेडल भी अपने गले में डाल लिया। बस ये मेडल डालने की देरी थी और इसे डालने के बाद तो भाई साहब इतनी बढ़िया फीलिंग आ गई ना, लग रहा था कि मैं तो जैसे आज सातवें आसमान पे हूँ। मैंने पता नहीं कौन सा किला फतेह कर लिया हूँ, सबसे बड़ी मैं ही जैसे जंग जीत के आई हूँ कोई। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। हम तीनों लोग साथ में थे। कमा ली मेडल और टी शर्ट पहनने के बाद थोड़ी सी स्टाइल मार रही थी, लेकिन पता चला कि ये टी शर्ट बहुत लूज़ थी और मैं कंफर्टेबल थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मैं ऐसे बाबा जी बन के घूमती हूँ। हमने वहाँ थोड़ी देर मस्ती की, इधर उधर देखा, सब लोग वीडियोस फोटोज़ इन सब में बिजी थे। बहुत सारे बच्चे अपने इंटरव्यूज़ भी दे रहे थे, लेकिन फिर मैंने और मेरी सिस्टर ने हम लोगों ने सोचा कि जिधर चेयर डली हुई है एक बार उधर चलते हैं और जाके बैठ जाते हैं आराम से। जाके एटलीस्ट देखना तो चाहिए ना कि पता चले, मतलब हमने डिसाइड किया था कि हम पहले ही जाके सीट पे बैठ जाएंगे ताकि आगे से टीचर्स को देख सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग आगे जो होने के बावजूद भी बहुत पीछे हो गए थे। हेलो ठीक, हेलो 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 ठीक, हेलो ऑल गाइस कैन सी कितने सारे बच्चे आए हुए हैं। चढ़ने की व्यवस्था कराएं मंच। मैं इंटरव्यू भी देना चाह रही हूँ लेकिन मैं बाद में दूंगी क्योंकि बहुत सारी भीड़ है अभी। मैंने मेरी फ्रेंड्स को कॉल किया था क्योंकि वो लोग भी आ चुके हैं, लेकिन वो लोग अभी गेट पे ही थी। लेकिन इतनी देर से मैंने कॉल किया था और अभी तक वो नहीं आएगी, तो मैंने सोचा चलो जाके देख लेती हूँ एक बार। लेकिन वहाँ पहुँच के मुझे मेरे कॉलेज के एक भैया मिल गए। यहाँ पे पहुँची हूँ और मुझे मेरे कॉलेज के एक भैया मिले हैं। हम लोग कॉलेज के बाद अब फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं 2017 से 8 साल बाद। हाँ, तो जब से हमारा कॉलेज पास आउट हुआ है 19 में पास आउट हुआ था और उससे पहले बस मतलब डेली कॉलेज जाना भी नहीं होता था। तो फर्स्ट ईयर के बाद कोई मिलना नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हो पाई। आज हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं रैंडमली। तो भैया भी यूपी पुलिस में सेलेक्टेड हो चुके हैं, वी बोथ आर सेलेक्टेड। हमारे ग्रुप से हम दोनों ही हैं और कोई भी नहीं है। हमें काफ़ी खुशी हुई है कि मुझे साक्षी से मुलाकात हुई RWS समारोह में, और हमें इस बात की और ज़्यादा खुशी है कि दोनों एक ही साथ यूपी पुलिस में सिलेक्शन के बाद ही मिल रहे हैं।
और दूसरी ये कि संघर्ष तो होता रहता है, जब हम दोनों साथ बीएससी कर रहे थे तो साक्षी बीएससी पास हो गई थी और मैं बीएससी फेल हो गया था। तो एक संघर्ष की कहानी है कि आदमी फेल होने के बाद भी अपना जुनून जारी रखे तो सक्सेस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहें, हार जीत और ठोकर लगती रहती है, फेल पास होते रहते हैं, ज़िंदगी में अपना जुनून रखना चाहिए बस। बिल्कुल ठीक है, तो ये चीज़ आगे से ध्यान रखें, फेलियर से डरना नहीं है, बिल्कुल भी आगे बढ़ते रहना है, आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। और हमने तीनों बार SSC GD फिजिकल मेडिकल कराया, फाइनल नहीं हो पा रहा था हर बार, एक दो नंबर से बाहर हो रहे थे। और दिल्ली पुलिस में फाइनल 0.86 से बाहर था मैं, 1 साल हो जाते दिल्ली पुलिस। लेकिन फिर भी छोड़ा नहीं, तो आज सक्सेसफुल हो ही गए फाइनली। ठीक है, और CPO SI में भी 2 बार मैंने मतलब फिजिकल में हर बार ऊंची कूद से बाहर हो जाता हूँ, CPO SI का भी हर बार क्वालिफाई करते हैं। मैं आगे भी तैयारी करते रहेंगे और SI की तैयारी आगे बढ़ने के लिए धन्यवाद। बाय। ठीक है, ठीक। तो अब भैया से मिलने के बाद मैंने दिया अपना इंटरव्यू, लेकिन मेरे साथ में कोई था नहीं यार जो मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर पाता। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा इंटरव्यू वो लोग मतलब वहाँ पे डालेंगे भी या नहीं डालेंगे। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई ढंग से, क्योंकि मुझे जल्दी लग रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर वहाँ पे बैठी हुई थी। उसके बाद मैं पहुँच गई अपनी सीट पे, जहाँ मैं अपना बैग रख के आई थी और अपनी सिस्टर को बिठा के आई थी। इंटरव्यू देने के बाद मैं वहाँ पहुँची और वहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होने लग रहा था। अभी जो सर शो होस्ट कर रहे थे, मतलब प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे, वो सर आ चुके थे, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं अच्छे खासे, और उनके बारे में हमें इंट्रोड्यूस कराया। एक अनदर सर जो वहाँ पे थे प्रेजेंट, कोई उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया उन सर से। और मैं गई थी, मेरी एक फ्रेंड गई थी, और हमारी तीसरी फ्रेंड थी जो कि आउट ऑफ सिटी थी, तो वो नहीं आ सकती थी, इवन आउट ऑफ स्टेट थी, वो हरियाणा में है इस टाइम, तो इसलिए वो नहीं आ पाई। मैं और मेरी फ्रेंड और साथ में हमारी एक और फ्रेंड थी, तीनों लोग गए हुए थे। मेरी सिस्टर मेरे साथ में थी, और जो भैया आपने वीडियो में देखे वो भैया, मैं, मेरी सिस्टर और भैया हम लोग साथ में गए थे। मेरी फ्रेंड वगैरह वो लोग गाड़ी करके गए थे, अलग से गए थे मतलब, तो हम लोग पास में बैठे हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि टीचर्स आ रहे हैं, तो टीचर्स आ रहे हैं इस बात को सुन के सभी बच्चे खड़े हो गए। इवन खड़े होना छोड़ो, सब अपनी अपनी चेयर्स पे खड़े हो गए। यार हमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा कि हम भी चेयर्स पे ही खड़े हो जाते हैं, एटलीस्ट कुछ दिखाई तो दे पाए। लेकिन नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और हमसे भी लंबे लंबे थे ना सब लोग पीछे, क्योंकि बॉयज़ तो पीछे ही खड़े थे सारे के सारे। वहाँ बहुत सारे बच्चे थे, सबकी अपनी अपनी कहानियाँ थी, किसी ने कुछ सहा था, किसी ने कुछ सहा था। वहाँ पे अगर आप लोग जाते ना तो बहुत मोटिवेट होते, और इसीलिए मैं अपनी सिस्टर को लेके गई थी, क्योंकि वो भी प्रिपरेशन कर रही है, तो मुझे लगा कि उसे मोटिवेशन मिल जाएगा वहाँ जाने से। और जैसे ही वहाँ पे टीचर्स आए, सारे के सारे बच्चे खड़े हो गए, और स्टेज के पास में बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी। पूर्व फॉर्मर DGP जो थे, वहाँ के चीफ गेस्ट, वो भी आए। फिर सोमवीर सर ने बोलना शुरू किया। चेहरे पे आंसू बार बार देखा है, माँ के चेहरे पे आंसू बार बार देखा है, मैंने कुछ और नहीं देखा, माँ का दुलार देखा है। दुनिया आपको कुछ भी बोले, माँ तो बस प्यार ही देती है। कि माँ के चेहरे पे आंसू बार बार देखा है, मैंने कुछ और नहीं देखा, उसका दुलार देखा है। जब जब मुझ पे उठाई है किसी ने उंगली, माँ को खुद से भी ज्यादा बेकरार देखा है। माँ को खुद रहा होता है मुझे, जब सारा जमाना देख कर हंस रहा होता है मुझे, मैं नाराज हो भी जाऊं उससे, वो कभी नहीं होती। मैं नाराज हो भी जाऊं उससे, वो कभी नहीं होती। मेरे हर गम को अपना बनाती है, वो माँ ही तो है। दुनिया को मेरे सपनों से भला क्या लेना देना, दुनिया को मेरे सपनों से भला क्या लेना देना, पूरे होंगे ये विश्वास दिलाती है, वो माँ ही तो है। जो मेरी हर हार में उम्मीद बन जाती है, वो माँ ही तो है। मेरी भूख के लिए चाहे दर दर भटकना पड़े, कि मेरी भूख के लिए चाहे दर दर भटकना पड़े, अपनी प्यास को होठों में छिपाती है, वो माँ ही तो है। जो हर हार में उम्मीद बन जाती है, वो माँ ही तो है। और अंत में कि मैं हूं भला क्या, मेरी हस्ती है क्या, मैं हूं भला क्या, मेरी हस्ती है क्या, जो मेरा अस्तित्व बनाती है, वो माँ ही तो है। मेरी हर हार में भी उम्मीद बन जाती है, वो माँ भी तो है। अंत में मैं यही कहूंगा लास्ट में भाई, कि आप पुलिस में भर्ती हुए हो, पुलिस एक नौकरी नहीं है, पुलिस एक सेवा है। हमारे जो सर्वोच्च पद एक पुलिस में होता है, DGP साहब फॉर्मर बैठे हुए हैं, जब वो बताएंगे तो आपको शायद ये भी सुनने का मौका मिले कि पुलिस किस तरह से एक सेवा भी है।
नहीं रुकेंगे, कसम ये हमने खाई है। ये वर्दी यूं ही नहीं मिली है, ये वर्दी हमने कमाई है। बात है बाय वन गेट वन फ्री, यह रिडक्शन सेल में नहीं मिलती है। कठोर परिश्रम, जब और लोग मॉल में घूमते हैं, सिनेमा देखते हैं, तब आप पसीना बहाते हैं। क्यों? जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। जबरदस्त शान से, ये शान से पुलिस अधिकारियों का आगमन हुआ है, और आप इनसे भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। और मैं केवल यही कहूंगा, पुलिसकर्मी एक तपस्या के लिए जाना जाता है। आपको तमाम प्रलोभन मिलेंगे, लेकिन आप आज एक प्रण कर लें। वहाँ सब बच्चों के ऊपर ड्रोन की हेल्प से फूलों की बारिश भी की जा रही थी, अब क्योंकि गेस्ट थे। बेहतर यहाँ है, बेहतरीनों यहाँ है, और सैकड़ों सालों में वो पल आता है कि यूपी पुलिस का भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों यहाँ है। उत्तर प्रदेश पुलिस के भूतकाल भी, वर्तमान काल भी और भविष्य काल भी, और मैं तीनों की ऊर्जा, तीनों के जोश देख के कह सकता हूँ, भूत भी शानदार था, वर्तमान शानदार है, और भविष्य भी शानदार होगा। अब कहीं मोटिवेशन की बात हो और मेरे मुंह से ज़ुबान ना निकले, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर वो बात छोड़ते हैं। और मेरे पीछे जो दीदी आपको दिखाई दी होंगी अभी, उन दीदी की भी अपनी ही एक कहानी है। बहुत स्ट्रगल किया है। जो पीछे अभी जस्ट दिख रही हैं आपको, उन दीदी की 12 साल की एक लड़की है। ये अंकल जी उनके पापा थे, वो मेरी फ्रेंड हैं जो पीछे हैं, और दूसरी वाली जो है वो भी मेरी फ्रेंड है जिनके हाथ में फ़ोन लगा हुआ है। तो हम तीनों फ्रेंड्स हैं, और तीनों ने साथ में ही रनिंग की भी तैयारी की थी। मैंने कुछ ऐसा बोला जिससे मुझे भी हंसी आ गई और उन दोनों को भी हंसी आ गई। वेल, मैं बताती हूँ आपको, ये जो मेरे पीछे दीदी है ना, इनके साथ में क्या हुआ था कि ये मैरिड हैं। मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन जब इन्होंने बताया, पहले बहुत नर्वस भी हो रही थी ये बोलने में। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ। कोचिंग की और उससे 2019 में सिलेक्शन पाया, बट बदकिस्मती से मेरा उसमें सिलेक्शन फाइनली नहीं हो पाया। मैं रनिंग में नहीं क्वालिफाई कर पाई। उसके बाद मैंने सोच लिया कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल में RWA टीम से मुझे RWA टीम के बारे में मुझे बताया, तो मैंने वहाँ से कंटिन्यू मतलब अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, स्टडी कंप्लीट की, और मैंने आज यहाँ तक पहुँची हूँ। इसी बीच मैं मैरिड हूँ, और मेरे पास 12 साल की एक बेटी भी है, जिसको साथ लेके मैंने इसी बीच मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया। और आज मेरा कोर्ट में केस चल रहा है डिवोर्स के लिए। ये सेट कि जहाँ लोग लाइब्रेरी में भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन्होंने कोर्ट में बैठ के अपनी क्लासेस पूरी की। इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या चाहिए तुम्हें। एक और हमारे गेस्ट थे, इनका नाम था मिस्टर शक्तिकांत। ये 2019 बैच के IPS ऑफिसर थे, और इन्होंने भी हमें बहुत कुछ बताया। फिर बच्चों की कहानियाँ शुरू हुई। क्या मतलब सर, कुछ भी एक बार जो आप पढ़ाने लगते हो, सारा उसका पोस्टमार्टम करते चले जाते हो। लव यू सर, लव यू। मैं सर कितने एग्जाम मैंने क्लियर करे, पर फाइनल में किसी ना किसी वजह से रह जाता था। इस बार मेरी भगवान ने सुनी और से मिल सका। सर अगर आपकी इच्छा तो मैं आके पैर छू सकता हूँ आगे। आपसे एक और एक लास्ट सर, एक लास्ट जी अंकित। हाथी घोड़ा तोप तलवार, फौज तो तेरी सारी है। स्टेज पे बैठे मेरे नवीन सर, लाखों पे सारी है। लव यू सर। एक बार वी लव यू, नवीन भैया, नवीन भैया। सारे बच्चों की बहुत सारी कहानियाँ थी, अपना अपना दुख था, अपने अपने मोटिवेशन थे, अपना अपना स्ट्रगल था सबका। कोई किसी के लिए पागल हुए जा रहा था, तो कोई किसी के लिए। खैर बहुत देर तक ये सब फंक्शन चलता रहा, और टीचर्स ने बच्चों को बहुत कुछ बताया। बच्चों ने भी अपने बारे में बहुत कुछ टीचर्स को बताया, लेकिन इतने सारे बच्चों में सबके लिए पॉसिबल नहीं था अपनी बातें बता पाना। तो मैं भी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन नहीं बोल पाई। खैर वो बात की बात है। तो फिर उसके बाद ही फंक्शन ऐसे ही चलता रहा। अंकित भाटी सर जो हैं,
जो RW के फाउंडर हैं उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई, और जो हमारे चीफ गेस्ट आए थे उन्होंने भी बहुत कुछ कहा। उसके बाद फिर जब ये फंक्शन ऐसे ही चलता रहा काफ़ी देर तक, सभी टीचर्स ने बच्चों के ऊपर और उनके पेरेंट्स के ऊपर फूल बरसाए। मौजूद है तो अपनी भावनाओं से उस आशीर्वाद को प्रेषित करें। बस मैं 2 मिनट चाहूँगा कि आप 2 मिनट, जैसे हम किसी घटना के लिए, हमें स्कूल में हर चीज़ की प्रैक्टिस करवाई गई कि हम किसी खराब सी घटना के लिए 2 मिनट मौन हो जाते हैं, तो मान के चलो किसी संवाद के लिए भी तो मौन हो सकते हैं। तो बहुत सारी देर तक इसका फंक्शन चल रहा है। इसके बाद भूख लगने लगी थी, बहुत टाइम हो गया था क्योंकि लगभग 1:30 बज रहा था उस वक्त, तो भूख लगने लगी, छोटी वाली सिस्टर कहने लगी। फिर हम तीनों लोग गए खाना खाने के लिए। इकलौती में आए हैं और आज नवीन भैया कुछ अलग ही लग रहे हैं। अरे आज तो भैया फिर हम लोग पहुँचे खाना खाने के लिए, जहाँ जाके पता चला कि हम लोग बहुत लेट हैं, हमें पहले आ जाना चाहिए था। और यहाँ की जो कंडीशन थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। खाना बहुत बढ़िया था, खाने में सब कुछ था, जो भी चीज़ें एक दावत में नॉर्मली होती हैं। रसगुल्ले भी थे, मूंग की दाल का हलवा भी था, पूड़ियाँ भी थी, नान रोटी भी थी, सब्जियाँ भी थी, एक सब्ज़ी नहीं थी, कई सारी थी, चावल भी थे। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या था खाने में, ये सारी चीज़ें थी। और मतलब बहुत अच्छा था, लेकिन ये देखो क्या बदतमीज़ी की हुई है। और फिर लोग कहते हैं कि व्यवस्था नहीं बनाई जाती है ढंग से। सिर्फ इस फंक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, पता नहीं लोग इतना खाना लेते क्यों है। जब वेस्ट करना होता है, नहीं खाया जाता है तो कम लिया करो ना। कहने को एजुकेटेड है, आप समझदार हैं, लेकिन आपको इतना नहीं पता है कि ये जो खाना वेस्ट हुआ है इससे कितने लोगों का पेट भर सकता था। खैर छोड़ो, जाने दो, क्योंकि इन बातों का ना कुछ और ही मीन निकाल लेते हैं लोग कि जैसे खाने को नहीं है। वेल, मेरे घर पे बहुत कुछ खाने को है और 2-2 टंकियाँ भरी रहती हैं मेरी गेहूँओं से, लेकिन मुझे बहुत बेकार लगता है कोई खाना वेस्ट करता है। तो आई लिटरली फील सो बैड यार, इतना खाना वेस्ट, जबकि सब एजुकेटेड हैं और सब सिलेक्टेड बच्चे हैं, तब ये हाल है। और नोज़ के लोग कैसे, बट वी कांट डू एनीथिंग, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इतनी सारी भीड़ है जिसमें 90% लोग ऐसे हैं जो खाने को वेस्ट करने के बाद अफसोस भी नहीं करते कि हाँ उन्होंने वेस्ट कर दिया। जैसे हम लोग खाना खा के निकले, देखा तो वहीं पे राहुल सर जा रहे थे, तो मैंने राहुल सर के साथ और भावना मैम के साथ, दोनों के साथ अच्छे से फोटोज क्लिक कराए। राहुल सर बेचारे इतने परेशान लग रहे थे, बस पूछो मत। वापस आए तो पता चला कि बच्चों ने इतना बड़ा कांड कर दिया है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार। वापस आके देखा तो जो स्टेज थी वहाँ पे इतने सारे बच्चे चढ़े हुए थे कि टीचर्स को जगह भी नहीं मिल पा रही थी ढंग से। लग रहा था टीचर्स को हटा के बस खुद ही ये लोग खड़े हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी स्टेज पे ही, वो भी फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए। तो मैं उस भीड़ में बिल्कुल नहीं शामिल होना चाहती थी कि धक्का मुक्की हो और बदतमीज़ी हो। ठीक है, अगर फ़ोटोज़ खींचने तो आराम से खींचो ना, ये क्या तरीका है कि बदतमीज़ी करो। वहाँ बहुत सारे बच्चों को टी शर्ट और मेडल नहीं मिल पाए थे, तो उन बच्चों के लिए उसके लिए सर ने एक लिंक भेजा था, एक गूगल फॉर्म भरवाया था जिसमें आपको प्रूफ देना था कि आप उस दिन गए थे वहाँ पे सम्मान समारोह में। फिर मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने बहुत सारी ट्रांजिशन वीडियोस बनाई, बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, हमने खूब सारी मस्ती की। उसके बाद वहाँ से हम लोग वापस जाने लगे और मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था देख देख के कि कितने ज़िम्मेदार बच्चे हैं। खैर मैं सबको तो नहीं बदल सकती, ठीक है आप लोग एंजॉय करने आए हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इस प्रकार से बदतमीज़ी दिखाई जाए। देख रहे हो मतलब चेयर्स का ये हाल कर दिया है। जब सुबह में आए थे तो सब चीज़ें अच्छी तरीके से अपनी जगह पे चेयर्स वगैरह सब रखा हुआ था, और अब देखो उठ के जाने के बाद इनकी क्या हालत कर दी है। जैसे जिम्मेदारी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, जबकि आप जिम्मेदार पुलिस वाले बनने वाले हैं। जब आप पुलिस वाले बन जाएंगे तो आपको खुद ऐसी पता नहीं कितनी व्यवस्थाएं करानी होंगी। आप ये सोचो ना, जब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरों को क्या ही कंट्रोल कर पाओगे, कैसे व्यवस्था बनवा पाओगे इस तरीके से। आप लोग दूसरों को बदलने के लिए ज़रूरी है खुद बदला जाए सबसे पहले। खैर मैंने बहुत कोशिश की वहाँ पे अपने फ़ोटोज़ ढूंढने की, लेकिन नहीं मुझे वहाँ पे अपना फ़ोटो दिख पाया कहीं पे भी, और इतने सारे फ़ोटोज़ थी वहाँ पे गर्ल्स के। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, ऑटो में बैठे हुए थे। जिस ऑटो में हम लोग बैठे थे ना, ये ऑटो वाले भैया भी उसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे कि कितने बदतमीज़ बच्चे हैं, पुलिस वाले बन के आए हैं वैसे, और वैसे देखो खुद ही चोरी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके भैया बोल रहे थे। तो मैंने इनको बोल दिया कि मैंने कहा लोकल के बच्चे होंगे कोई, क्योंकि बाहर से आए हुए बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो ये सब करें। खैर क्या ही कर सकते हैं, बेइज्जती वाली बात तो है ये, क्योंकि हम भी वहाँ पे गए तो थे। फिर उसके बाद में मैंने और मेरी सिस्टर ने मेरी सिस्टर वहाँ पे गई नहीं है, तो
हम लोग वहीं पे एक अंसल प्लाजा मॉल है, तो हम लोग वहाँ पे गए, फ्रेशन अप हुए, थोड़ा पानी वानी पिया और फिर वहाँ से हम लोग अपनी ट्रेन के टाइम पे चल दिए। फिर बस मैं ऑटो में बैठी और ट्रेन में बैठे, फिर हम लोग आगे। जब हम लोग ट्रेन में बैठे थे तभी वहाँ पे कई सारे लोगों को पता नहीं कैसे पता चल गया कि ये जो येलो टी शर्ट में बच्चे हैं यूपीपी में सेलेक्टेड बच्चे हैं। तो आपस में लोग कर रहे थे कि अगर किसी को सीट की प्रॉब्लम हो तो बता दो, ये येलो टी शर्ट वाले जितने भी हैं पुलिस वाले। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। फिर हम लोग घर आ गए। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर और ये मैं हूँ अपने घर की छत पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब से आई है तब से टी शर्ट उतारी नहीं क्या। तो मैंने ये टी शर्ट चेंज कर ली थी, लेकिन मेरी मम्मी जी का मन है कि वो मेरे साथ अच्छे अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक कराएं और उसके बाद हम स्टेटस लगाएं, तो इसलिए मैंने ये टी शर्ट पहनी है। क्योंकि मेरी मम्मी जी जल्दी से मतलब गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, इसीलिए मैं अपनी मम्मी जी को साथ लेके नहीं गई थी, क्योंकि उनकी बहुत जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है। बाकी उनका बहुत मन था, मन मेरा भी था, पर मौसम को देखते हुए उनका जाना सही नहीं था, इसीलिए मैं मम्मी को नहीं लेके गई। तो बस मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर्स और मेरा भाई सब लोग आ रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे कुछ। उसके बाद में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आज वहाँ पे बॉयज़ ने कितनी बदतमीज़ी किया। इवन बॉयज़ ने इतना बुरा हाल किया है ना वहाँ पे, बहुत बुरा। मुझे बहुत बेकार लग रहा था यार, ये सोच सोच के भी बेकार लग रहा है। इवन आसपास के लोग जो सुनेंगे वो क्या ही बोलेंगे कि ऐसे बच्चे पुलिस में आ रहे हैं, मतलब यूपी पुलिस का भविष्य ये है। एक्चुअली क्या हुआ था कि आज ना जो टी शर्ट थी, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें टी शर्ट नहीं मिल पाई थी। उनका रीज़न ये था कि बहुत सारे बच्चे क्या था कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं अपनी सिस्टर को साथ में लेके गई हूँ या मैं अपने भाई को साथ में लेके गई हूँ, तो मैं अपने भाई बहनों को दिलाए दे रही हूँ टी शर्ट वहाँ पे, और मतलब एक्स्ट्रा टी शर्ट ले रही हूँ। मान लीजिए मैं ही गई, मैं 2 बार चली गई, मैंने 2 टी शर्ट ले ली, तो ऐसे करके ना वहाँ टी शर्ट की कमी पड़ गई थी। तो जो बच्चे थे सबको टी शर्ट नहीं मिल पाई थी। तो फिर सर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोगों से कि मैं आप सबके लिए टी शर्ट मंगाऊँगा और आप सबको टी शर्ट दे के ही भेजूँगा। तो सर ने ना सब बच्चों के लिए वहाँ पे टी शर्ट मंगाई भी थी। लेकिन इतनी देर में मैं खाना खा के आई हूँ, उतनी देर में क्या हुआ है कि जो आई थिंक वैगनार थी या इनोवा थी, इन दोनों में से कोई सी गाड़ी थी, ठीक है, और उस गाड़ी में सर ने टी शर्ट मंगाई हुई थी बहुत सारी। तो उन टी शर्ट में जो टी शर्ट मंगाई थी सर ने, लड़कों ने क्या किया है कि जो कांच था, मतलब गाड़ी के शीशे थे, वो तोड़ दिए हैं, ठीक है, और गाड़ी की छत पे जैसे कूद रहे थे वैसे उसकी छत दबा दी है और सारे शीशे तोड़ दिए हैं। उसके अंदर से सारी टी शर्ट जो थी वो निकाल ली और उसमें साथ में एक लैपटॉप रखा हुआ था, वो लैपटॉप भी निकाल लिया है। तो उसके बाद भी वो इंसान इतने अच्छे हैं, उन्होंने ये बोला कि ये जो भी किया है भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, मैं क्या ही कह सकता हूँ। लेकिन जो बच्चे रह गए जिन्हें टी शर्ट नहीं मिली है, वो लोग अपना एड्रेस, अपना नंबर लिख के जाना। 4 दिन के अंदर अंदर आप सबको आपकी टी शर्ट मिल जाएंगी, आपके घर पहुँचा दूँगा मैं। लेकिन जो बच्चों ने किया है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। आप क्या मतलब बताना चाह रहे हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो भविष्य है वो ऐसा है, मतलब आप पुलिस बन रहे हो और आप खुद चोरी कर रहे हो, या खुद नहीं भी कर रहे हो तो आप अपने साथ ऐसे लोगों को लेके जा रहे हो जो ये सब कर रहे हैं। खैर ये किसने किया क्या किया नहीं पता, लेकिन जो भी हुआ बहुत बेकार हुआ। पूरे फैमिली मेम्बर्स आ गए हैं, हम लोग पहले फ़ोटो सेशन करा लेते हैं, उसके बाद में मैं आपसे बात करूँगी। लास्ट में यही कहूँगी, आपको सम्मानित करने के लिए बुला रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसी की मतलब जो भी उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हुए थे उन सबको मतलब धज्जियाँ उड़ाए दे रहे हो हर चीज़ की। इतना अनुशासनहीनता की है ना बच्चों ने जिसका कोई जवाब नहीं है। और उन्होंने इतने अच्छे से तैयारियाँ की थी, अंकित सर ने सच में बहुत अच्छा किया था, सब कुछ अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे। और जिस हिसाब से मतलब इतने सारे बच्चे थे उस हिसाब से जो तैयारियां की गई थी ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर फिर भी पता नहीं लोगों ने क्या ही किया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे। अब मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।